हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी के साथ। तो जैसा कि आपको पता है, अपना टॉपिक चला था क्षेत्रामिति, और क्षेत्रामिति में हमने पढ़ लिया था गन और गनाभ के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेलन और शंकु के बारे में और गोले के बारे में, और इसके जितने भी सूत्र और जितनी भी विशेषताएँ वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो चलते हैं बिना किसी देर के सीधे अपने बोर्ड पे। पहले पढ़ेंगे बेलन, और बेलन में जितने भी इसके फॉर्मूले होंगे वो याद करेंगे। तो अगर मैं एक आयत को फोल्ड कर लूँ तो इससे बनेगा क्या, बेलन बनेगा। तो बेलन कैसे बनेगा भाइयों? तो ये होती है इसकी क्या, लंबाई, और ये क्या होती है? तो आप बोलोगे सर ये ब्रेथ होती है, और ये लंबाई होती है, और ये ब्रेथ होती है। अगर मैं इसको फोल्ड करूँ तो ये कुछ ऐसे से में बनेगा या नहीं बनेगा? तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा कुछ ऐसे। और ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये बेलन है। तो मतलब ब्रेथ किसके बराबर हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये है इसकी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई किसके बराबर है? तो चौड़ाई है हाइट के बराबर। किसके बराबर है? चौड़ाई हाइट के बराबर। और ये जो लंबाई है ये किसके बराबर है? तो ये लंबाई भाई याद रखना, ये लंबाई है किसके, इसके आधार क्या है इसका, आधार के बराबर है। तो आधार क्या है? तो आप बोलोगे सर इसका आधार है क्या? तो आप बोलोगे सर आधार इसका 2πr, मतलब इसकी परिधि है 2πr। तो L किसके बराबर हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर L हो जाएगा 2πr के बराबर। तो बताओ रे भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप बोलोगे सर आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। और ये किसका फॉर्मूला है? तो आप बोलोगे सर ये आयत का फॉर्मूला है। लेकिन अब आयत से बनाया है क्या हमने? तो आप बोलोगे सर आयत से बनाया है हमने क्या, एक बेलन बनाया है। तो बेलन बनाया है तो ये क्या हो जाएगा भाई, L। तो L आप बोलोगे सर L है हमारे पास क्या, 2πr। तो L की जगह क्या रख दो? तो आप बोलोगे सर L की जगह रख दूंगा मैं 2πr इंटू में क्या, ब्रेथ के बराबर क्या है? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगी हाइट। और बताओ ये क्या हो जाएगा? तो भाई आपको याद रखना है कि ये जो आयत का क्षेत्रफल है ये किसके बराबर होगा? ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर। किसके बराबर? कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर। मतलब हिंदी में क्या बोल सकते हो आप इसको, इसको बोल सकते हो आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलोगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये तो थी इसकी वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात। तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2πrh, 2πrh। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अरे भाई ये सूत्र आपको याद करने में कोई दिक्कत है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं है, क्योंकि मेरे को बस केवल आयत का सूत्र याद करना है, और आयत का सूत्र होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो L की जगह क्या है? तो आप बोलोगे सर L की जगह है क्या, 2πr। तो 2πr रख दी हमने। और ब्रेथ बराबर है किसकी, हाइट के। तो हाइट रख दी हमने ब्रेथ के बराबर, और इसको इंटू कर लिया। तो ये टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर है। तो मतलब ये हो जाएगी 2πr। अब चलते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर। मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो भाई आपको टोटल सरफेस एरिया याद रखना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? तो आप बोलोगे सर इसको बोल सकते हो आप क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या काउंट होता है? तो भाई याद रखना कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या काउंट होता है? तो आपको याद रखना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो काउंट होता ही होता है, लेकिन ये जो नीचे वाली और ऊपर वाली जो आधार है ये भी इसके अंदर काउंट होंगे। मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल काउंट होगा, कोई भी चीज़ नहीं रहेगी इसमें। तो मतलब ये तो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2πrh। तो बताओ रे भाई नीचे का एरिया क्या है? तो आप बोलोगे सर नीचे एक वर्ग है, और इसका एरिया होता है क्या, πr²। क्या होता है? πr²। अरे भाई होता है या नहीं होता πr²? तो आप बोलोगे सर होता है। ऐसे ही कितने हैं? तो आप बोलोगे सर एक तो नीचे है और एक ही ऊपर है। एक ही क्या है? ऊपर है। तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगा तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और ये होता है अपने पास क्या बन जाएगा, 2πr²। अरे भाई 2πr² होगा या नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर होगा, क्योंकि 2 किस लिए है? क्योंकि नीचे का भी ऐड किया है हमने और ऊपर का भी ऐड किया है। तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो इसमें क्या कॉमन आएगा? तो आप बोलोगे सर इसमें कॉमन आ जाएगा क्या, 2π और r भी लोगे कॉमन? तो आप बोलोगे सर r भी ले लो कॉमन। तो क्या हो जाएगा 2πr, और इसमें क्या हो जाएगा h प्लस r। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर इसका टोटल सरफेस एरिया जाएगा 2πr और ब्रैकेट में h प्लस r। ये तो थी इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात।
और अब चलेंगे इसके वॉल्यूम की ओर। और वॉल्यूम क्या होता है भाइयों, मतलब वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम को बोलेंगे क्या, आयतन। क्या बोलेंगे, आयतन। और आयतन क्या होगा इसका, आयतन याद रखना आप, जब कभी भी नीचे बेस और ऊपर बेस समान हो, नीचे का बेस और ऊपर का बेस समान हो, तो क्या करना है, अगर आपको आयतन याद भी नहीं है तो आप निकाल सकते हो। तो ये होता है क्या, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या होगा, इंटू होगा क्या, ऊंचाई। तो आधार क्या है इसके अंदर, तो आप बोलोगे सर आधार है क्या, पाई आर स्क्वायर। तो इसके अंदर रख दो पाई आर स्क्वायर, और इंटू में क्या, हाइट क्या, ऊंचाई, ऊंचाई तो हो जाएगी अपने पास क्या, एच। दोनों को आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अरे भाई होगा या नहीं होगा, तो आप बताओ इसके अंदर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो चलो बताओ, अब ये सूत्र किसी को याद नहीं हुआ, अरे भाई इसके टोटल कर्ड सरफेस एरिया में कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, कर्ड सरफेस एरिया होता है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या थी, लंबाई थी किसकी, 2 पाई आर के बराबर, और ब्रेथ किसके बराबर, हाइट के बराबर। तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दी, तो इसका क्या आ जाएगा, ये कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया में, तो आप बोलोगे सर टोटल सरफेस एरिया में कर्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो शेष भाग बच जाएगा, मतलब कर्ड सरफेस एरिया में ये जो शेष भाग बचेगा ऊपर का और नीचे का, ये भी काउंट होगा। तो नीचे का होता है पाई आर स्क्वायर, ऊपर का भी पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 पाई आर, और आगे सोल्व करेंगे तो 2 पाई आर और एच प्लस आर, ये हो जाएगा क्या, इसका टोटल सरफेस एरिया। आयतन आपको पता ही होगा, आयतन क्या होगा, तो आप बोल सकते हो आयतन होगा क्या, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार क्या है, तो आप बोलोगे सर आधार इसके अंदर एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई तो हमारे पास एच है, और ये हो जाएगा क्या, इसका आयतन हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो चलते हैं, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर सकते हो आप, एंड अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। तो चलो चलते हैं अब इसके कुछ बेसिक की ओर। अब हमारे पास है भाइयों ये थी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड कंडीशन हो जाएगी क्या, ये हमारे पास क्या, एक बेलन, ये एक बेलन है, और इस बेलन में से अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो इसकी ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी भाइयों, ये मान लो ये है हमारे पास r और ये है r, और ये हो जाएगी क्या, h। क्या हो जाएगी, h। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, मतलब ये जो इसकी डिस्टेंस है ये क्या होगी। और दूसरी कंडीशन में भी डिस्टेंस निकालना है, लेकिन डिस्टेंस कहाँ तक निकालना है। अगर मान लो ये है हमारे पास भाइयों एक बेलन, क्या है, ये एक बेलन है, और मैं यहाँ से आपको पूछूँ कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी। पहली कंडीशन में यहाँ तक था पूरा टोटल, और इसमें क्या कर दिया, यहाँ कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये हमारे पास हाइट हो जाएगी, मतलब ये रेडियस हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। पूछा क्या है, इसके अंदर भी डिस्टेंस बताना। तो भाई इसके अंदर डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर डिस्टेंस हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस पूछूँ तो ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से मिटा दूँ, और अब मैं इसकी डिस्टेंस पूछूँ तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस। तो आप बोलोगे सर इसकी डिस्टेंस क्या हो सकती है, इसकी पहले तो इसकी डिस्टेंस निकालो, तो भाई आप बोलोगे सर ये हो जाएगा क्या, 2r, और ये हाइट है। तो क्या लग जाएगा इसके अंदर, तो आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर लग सकता है क्या, पाइथागोरस। और पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस कहती है कि इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो। ये क्या है हमारे पास, ये एक कर्ण है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4r और कितना, तो आप बोलोगे सर r 4r स्क्वायर, और ये तो हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। और मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस पूछूं तो ये डिस्टेंस हो जाएगी क्या, तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस हो जाएगी r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर में है। तो इन दोनों की अगर कभी भी डिस्टेंस पूछे तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो चलो चलते हैं इसके नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल में क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, अब चलते हैं अपने कोकले बेलन की ओर। अब कोकले बेलन में क्या क्या आपको याद करना है और किस तरीके से याद करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोकला बेलन होता है, 2 बेलनों का समूह होता है। ये हो जाएगा एक, और ये जाएगा दूसरा, ये दूसरा, और ये यहाँ से टच करेगी, और ये यहाँ से इसको टच करेगी। तो क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया
कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कर्ड सरफेस एरिया होता है क्या, कर्ड सरफेस और एरिया होता है 2πr/h। क्या होता है 2πr/h। ये इसकी रेडियस है, ये इन रेडियस है, और ये क्या हो जाएगी, ये आउट रेडियस है, और ये रेडियस ये भी यहाँ तक क्या आउट रेडियस। तो इसका टोटल कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अगर ये सिंगल होता तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता, तो आप बोलते सर इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता, इसका टोटल सरफेस एरिया होता 2πr/h। तो ऐसे कितने हैं, तो आप बोलोगे सर ऐसे है हमारे पास कितने, ऐसे हैं 2, कितने हैं 2, 2π और ये बाहर की रेडियस, बड़ा रेडियस मतलब बाहर की त्रिज्या है, ये अंदर की त्रिज्या है। तो इसके अंदर आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ 2π और क्या h, और ये क्या हो जाएगा r प्लस क्या r, क्या हो जाएगा r प्लस r। ये तो क्या हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और चलते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया के अंदर। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या काउंट होता है, तो आप बोल सकते हो कि सर टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये जो कर्ड सरफेस एरिया ये तो काउंट होता ही होता है, और ऊपर का और नीचे का टॉप और बॉटम दोनों काउंट होते हैं, टॉप और बॉटम दोनों काउंट होते हैं। तो सब क्या क्या काउंट होगा, टोटल सरफेस एरिया में काउंट होता है क्या, कर्ड सरफेस एरिया तो काउंट होता ही होता है, लेकिन इसके अंदर टॉप और बॉटम दोनों काउंट होते हैं। तो कर्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर टोटल सरफेस एरिया में काउंट होगा कर्ड सरफेस एरिया, तो मतलब 2πr/h प्लस 2πr/h। और भाइयों याद रखना ये जो रिंग है, ये जो रिंग है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई और r² और ये छोटा वाला r², क्या होता है r²। तो भाइयों इसके अंदर काउंट होगा क्या, टॉप और बॉटम। टोटल सरफेस एरिया में कर्ड सरफेस एरिया तो होता ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो नीचे टॉप होता है, ऊपर टॉप होता है और नीचे बॉटम होता है, वो भी काउंट होता है। तो ये जो बॉटम है और टॉप है तो ये 2 हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ये 2 हो जाएंगे, ये एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2π और रेडियस r, कैपिटल R में से स्मॉल r का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा क्या इसका टोटल सरफेस एरिया। तो आयतन क्या होगा, तो आप बोल सकते हो सर आयतन होगा इसके अंदर 2 है, एक का होता है क्या πr²h। आयतन मतलब होता है वॉल्यूम क्या होगा, तो आप बोल सकते हो सर वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, मतलब πr होगा πr² माइनस कर देना πr² स्मॉल, तो ये हो जाएगा क्या इसका आयतन हो जाएगा। तो भाई इसके अंदर आपको कुछ याद करने की ज़रूरत थी क्या, तो आप बोलोगे सर कोई भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये कर्ड सरफेस एरिया होता है इसका क्या 2π और r प्लस r। और टोटल सरफेस एरिया में तो आप बोलोगे सर कर्ड सरफेस एरिया तो होता ही होता है, लेकिन इसके अंदर टॉप और बॉटम दोनों ही क्या कर लेते हैं, दोनों ही ऐड कर लेते हैं। तो दोनों ऐड कर लिया तो नीचे का बॉटम हो जाएगा क्या पाई, और बड़ी रेडियस में छोटी रेडियस माइनस कर देना, तो ऐसे कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या टोटल सरफेस एरिया। और आयतन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आयतन हो जाएगा क्या πr²h, ऐसे कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 2 है, और ये हो जाएगा इसका आयतन। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब चलो चलते हैं अब क्या अपने शंकु की ओर। ये थे इस बेलन की कुछ विशेषताएं जो आपको याद होनी चाहिए। तो चलो चलते हैं शंकु की ओर। शंकु की क्या विशेषता है, तो भाइयों आपको बेलन तो पता चल ही गया होगा, तो आप बोलोगे सर हमारे को बेलन की विशेषताएं पता है। तो भाइयों बेलन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर बेलन होता है कुछ ऐसे तरीके से। अब चलेंगे शंकु की ओर, और अब शंकु की आकृति कैसे बनेगी, तो आप बोल सकते हो कि इसकी आकृति बनेगी कुछ ऐसी। अरे भाई बनेगी या नहीं बनेगी, तो आप बोलोगे सर बनेगी। उसमें क्या क्या काउंट नहीं होगा, तो ये भी काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा और ये काउंट नहीं होगा। मतलब ये कितना भाग होता है, तो आपको याद रखना है ये होता है 1/3 भाग। कितना 1/3 भाग होता है, कितना भाग होता है 1/3 भाग होता है। अब इस चलते हैं इसके कुछ बेसिक की ओर। तो बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। तो भाइयों इसके अंदर सबसे पहले चलेंगे कर्ड सरफेस एरिया।
कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्ड सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अब चलते हैं टोटल सरफेस एरिया की। अब टोटल सरफेस एरिया, तो आप बोलोगे सर टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या काउंट हो सकता है? इसमें टोटल सरफेस एरिया में काउंट हो सकता है क्या? कर्ड सरफेस एरिया तो काउंट होगा ही होगा, प्लस क्या हो जाएगा? टॉप और बॉटम। ये भाई ये क्या है? तो ये आप बोलोगे सर ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा कर्ड टोटल सरफेस एरिया में के पाई आर एल, और ऐड होगा क्या इसके अंदर? टॉप और बॉटम। तो भाई इसके अंदर टॉप है या बॉटम है? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर बॉटम में, टॉप तो है ही नहीं। तो क्या करोगे आप? केवल इसका बॉटम आप इसको ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा पाई आर और एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। ये टी नहीं है ये भाइयों, ये क्या है? ये है हमारे पास क्या? एल। क्या है? पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। ये तो था इसका टोटल सरफेस एरिया। अब चलेंगे आयतन की ओर। तो बताओ इसका आयतन कितना होता है? आयतन तो आपको पता होगा इसके आयतन क्या होता है? आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई। तो भाई इसके अंदर ऊंचाई क्या है? तो आप बोलोगे सर ऊंचाई तो एच होगी, और आयतन कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और ये कितना भाग है? तो आप बोलोगे सर ये है 1/3 भाग। कितना है? 1/3 भाग। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यही क्या हो जाएगा? अपना आयतन हो जाएगा। तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट लेवल पे। और नेक्स्ट लेवल में आप पढ़ेंगे क्या? ये त्रिशंकु की कुछ विशेषता, और एक विशेषता और रह गई इस शंकु की, क्या? कि यहाँ पर एल क्या होगा? तो भाइयों याद रखना ये हो जाएगा क्या? हमारे पास ये हाइट हो जाएगी, और ये इसकी रेडियस हो जाएगी, और ये एंगल बनेगा कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और अगर ये एल क्या है? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगी त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई क्या हो जाएगी? त्रियक ऊंचाई। और त्रियक ऊंचाई क्या होती है? तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएगी क्या? एच स्क्वायर और आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप इससे आप सलांट हाइट निकाल सकते हो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो चलो चलते हैं अब है क्या? अब नेक्स्ट बिंदु है अपना क्या? गोला। क्या है? गोला। तो भाइयों ये है हमारे पास एक गोला, और ये है गोला, और ये है अर्धगोला। इन दोनों को हम याद करते चलेंगे। ये है गोला। तो भाइयों याद रखना कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, और कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको याद रखना वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वॉल्यूम मतलब होता है क्या? आयतन। और वो आयतन क्या होगा? आयतन होता है इसका क्या? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और चलते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की ओर। टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? एक ही होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? एक ही होता है। और वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया तो एक ही होता है, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब चलते हैं अर्धगोले की ओर। ये तो था हमारे पास क्या? ये तो था गोला। ये गोला था, इसकी कुछ ये विशेषता हो जाएगी, ये गोला। और ये क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा अर्धगोला। क्या हो जाएगा? अर्धगोला। तो बताओ रे भाई अब इसका आयतन और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो भाई ये रेडियस है, और ये भी क्या हो जाएगी? इसकी रेडियस हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी? इसकी रेडियस हो जाएगी। अब चलते हैं इसके आयतन की ओर। तो इसका आयतन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसका आयतन हो सकता है क्या? इसका आयतन क्या होगा? अगर ये टोटल का आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका कितना हो सकता है? तो आप बोलोगे सर इसका हो सकता है 4/3 पाई आर
क्यूब और मैं इसका कर दूंगा हाफ। हाफ क्यों करूंगा? क्योंकि ये इसका आधा ही तो है भाइयों। तो आप बोलोगे सर ये हाफ है किसका? इसका हाफ है। तो भाइयों आप इसका आगे सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2/3 और पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब चलते हैं क्या इसके टोटल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया की ओर। तो कट सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इसका कट सरफेस एरिया, इसका कट सरफेस और एरिया हो जाएगा क्या? 4 पाई आर स्क्वायर का क्या कर दो? हाफ कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब चलते हैं क्या अब इसके टोटल सरफेस एरिया की ओर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया क्या हो सकता है? तो आप बता सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें कट सरफेस एरिया तो ऐड होता ही होता है, लेकिन टॉप और बॉटम दोनों क्या होते हैं इसके अंदर काउंट होते हैं। इसके अंदर बॉटम है, बॉटम नहीं है, टॉप है, तो वो काउंट कर लेंगे। तो भाई इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया, तो कट सरफेस एरिया तो ऐड करो इसके अंदर। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में क्या होगा? तो आप बोलोगे सर प्लस में हो सकता है क्या? प्लस में होगा क्या? इसका जो ऊपर का क्या हो जाएगा? एरिया। तो ऊपर का कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3 पाई आर कितना स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा? अपना टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो आप बताओ कि इसके अंदर आपको सूत्र याद करने की ज़रूरत है, आपको केवल बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सूत्र तो मैं आपको ऐसे ही याद करवा दूंगा। तो ये हो जाएगा इसका आयतन किसका? ये था भाइयों अर्धगोले का, और ये था गोले का। ये गोले का आयतन था, ये अर्धगोले का आयतन था। तो जल्दी से कॉपी नोट डाउन कर लो या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट लेवल। और नेक्स्ट लेवल में क्या क्या कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लेवल में कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए कि अगर 3D आकृति में कभी भी, थोड़ा सही बना लेता हूँ, अगर 3D आकृति में आपको कभी भी टॉप और बॉटम क्या का आधार समान हो। आधार समान कहने का मतलब होगा कि ये है इसका आधार, क्या एक त्रिभुज है, इसका आधार क्या है, इसका एक त्रिभुज आधार है, और ये भी क्या हो जाएगा? इसका त्रिभुज हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? अगर कभी भी आपको आयतन निकालना है, आयतन निकालना है तो क्या करोगे आप? तो आपको याद होना चाहिए कि आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगी। और कट सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा आधार का परिमाप, आधार का क्या परिमाप इंटू क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगी। और टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या होगा? तो आप बोल सकते हो कि इसके अंदर होगा क्या? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो होगा ही होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा CSA प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। 2 इंटू आधार का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपको जब कभी भी क्या हो 3D आकृति में टॉप और बॉटम समान दिखे तो क्या करना? आयतन निकालने के लिए आपको आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई पता होना चाहिए। और वक्र पृष्ठ मतलब ये हो जाएगा CSA कैसे निकल? आधार का परिमाप और ऊंचाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो CSA प्लस 2 आधार का क्षेत्रफल। ये थी इसकी कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाइयों। क्वेश्चन है यदि दो घनों के आयतन में 27:1 का अनुपात है, मतलब घनों के आयतन में 27:1 का अनुपात है, तो इनकी भुजाओं में अनुपात है। इनकी भुजाओं में क्या अनुपात है? तो बताओ भाई घन का आयतन कितना होता है? तो आप बोलोगे सर घन का आयतन होता है 1 क्यूब। तो भाइयों इसके अंदर भुजा दे रखी, मतलब आयतन दे रखा है। आयतन
आयतन दे रखा है कितना, तो आप बोलोगे सर आयतन दे रखा है 27 अनुपात कितना 1, 27:1। तो आपको पता होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है। तो आप बोलोगे सर घन का आयतन हमने पढ़ा था, ये होता है 1 क्यूब होता है। मतलब ये है कि 1 क्यूब की वैल्यू कितनी है 27 और 1 क्यूब की वैल्यू कितनी है 1। तो भाइयों आप इसकी एक की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, तो आप बोलोगे सर निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये 1 क्यूब बराबर है कितना 27 और मैं इस क्यूब को यहाँ से हटा दूंगा भाइयों। तो इसको अगर मैं 3 इसका क्यूब करूँगा तो इसका भी क्यूब करूँगा तो ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ये 1 की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आने वाली है 3। कितनी आने वाली, तो ये कितना हो जाएगा 3। और ये तो ऑलरेडी इसका कितना भी करो, इसका कितना भी क्यूब रूट निकालो, इसका 1 ही होता है। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, पूछा क्या इसके अंदर, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर भुजा पूछिए, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी 3:1 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेमी स्क्वायर है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन आपको पता होना चाहिए कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो आप बोलोगे सर घनाभ का आयतन होता है क्या L × B × H, L × B × H। और इसके अंदर भुजा दे रखी है, भुजा कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर 1:2:3। जब कभी भी आपको अनुपात में चीज़ें दे रखी हो तो क्या कर रहे हो आप, इसके पास x खड़ा कर दो, तो x खड़ा कर दोगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चलो चलते हैं अब अपने आयतन की ओर। आयतन क्या है, तो आप बोलोगे सर आयतन है हमारे पास, आयतन दे रखा है। तो आप बोलोगे सर आयतन नहीं, ये है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये तो होता है इसका क्या आयतन, ये आपको पता होना चाहिए। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब होगा ये टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB और BH और HL। तो आप इस फॉर्मूले में फिट कर लो, तो ये हो जाएगी पहली वैल्यू 2 और L और B, ये हो जाएगी L, ये B और ये H। तो LB कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 2x × x और प्लस में BH। तो ये हो जाएगी दूसरी वैल्यू 2x × 3x और ये हो जाएगा 3x × क्या x बराबर में कितना दे रखा है 88। आगे आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना 2 और ये हो जाएगा 2x² प्लस कितना 6x² प्लस कितना 3x² बराबर कितना 88। तो इसको काट लो आप, बाहर से बाहर काटोगे तो हो जाएगा 44। तो आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9 और 11x², 11x²। और ये किसके बराबर कितनी वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 44 है। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, तो 44 बटा कितना 11। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4। तो x² की वैल्यू है 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि इसका रूट निकाल लेंगे हम। और पूछा क्या है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर पूछा है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर घनाभ का आयतन होता है लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 है, तो इसके अंदर x की वैल्यू पुट करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2, क्योंकि आप इसको 2 से इंटू करोगे, इसको भी 2 से इंटू करोगे और इसको भी 2 से इंटू करोगे, तो ये हो जाएगा कितना, दूसरी वैल्यू 4 और तीसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 6। तो ये हो जाएगा क्या इसका आयतन, तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 6 चौका 24 और 24 × 2 कितना हो जाएगा 48। और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा 48, अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो एक 16 मीटर लंबे तथा 12 मीटर चौड़े तथा 10(2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। मतलब लंबी से लंबी छड़ निकालने, तो कभी भी लंबी से लंबी छड़ निकालना हो तो क्या करना होगा, ये होता है क्या भाइयों, ये होता है क्या विकर्ण। क्या होता है, विकर्ण होता है। और विकर्ण कैसे निकालोगे आप, तो विकर्ण निकालने के लिए आपको L का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर और एच का स्क्वायर करना होगा। तो L मतलब लंबाई ये कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर ये होगा कितना 16, और ये रूट तो लगा रहेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 16 का
स्क्वायर प्लस ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है तो आप बोलोगे सर ब्रेथ है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है तो आप बोलोगे सर हाइट है 10 से 2/3, 10 से 2/3। आगे आप इसको सोल्व करोगे तो रूट तो ऐसे कैसे रहेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना 256 और 144 और ये इससे इंट होगा तो ये हो जाएगा 30 और 30 में 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 32 और ये नीचे 3। इसको ऐड करो भाई तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 0 और ये भी हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस में कितना 32 और कितना ये हो जाएगा कितना 3/3। आगे आप इसको आगे सोल्व करोगे तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ आगे सोल्व, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 32 और ये हो जाएगा 3। आप इसका रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, पहले आप इसको अंदर से सोल्व करो तो हो जाएगा कितना, पहले आप अंदर से सोल्व कर लो आप इसको, तो अंदर से सोल्व करोगे तो मतलब ये तो 400 है ही, ये 400 है और इसका रूट निकालोगे तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 256, ये 144, ये तो 400 हो ही गया और आप इसका स्क्वायर निकालोगे, ये भी स्क्वायर निकालोगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसका हो जाएगा 1024 और ये कितना नीचे कितना है 9। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो तो हो जाएगा कितना 9 चौक 36, तो हो जाएगा 3600 प्लस 1024 बटा कितना 3। तो आप सोल्व करोगे मतलब ऐड करोगे इसके अंदर तो हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4 और ये 2 और ये 6 और ये कितना 4 और नीचे कितना है, तो आप बोलोगे सर नीचे है 9 और 9 का कितना बन जाएगा, 9 का बन जाएगा क्या, 9 का क्या बन जाएगा, 9 का अभी तो 9 ही रहेगा क्योंकि अभी तक इसमें रूट हटाया नहीं है, तो रूट हटाएंगे तो इसका 3 बन जाएगा। तो भाई ये किसका होता है, ये किसका रूट होता है, तो आप बोलोगे सर इसका ये होता है 6 4 6 और 2 4 ये 9, तो ये किसका होता है, तो आप बोलोगे सर ये वर्गमूल होता है किसका 68 का किसका होता है 68 का कैसे होगा और नीचे हो जाएगा 3, क्योंकि जब कभी भी आप किसी का भी स्क्वायर निकालोगे तो क्या करना होगा, आपको लास्ट डिजिट लेनी होगी और लास्ट डिजिट किस में लास्ट डिजिट में 4 आता है, तो आप बोलोगे सर एक तो 2 के में आता है, एक 2 में आता है और एक 8 में आता है। और अगर स्क्वायर निकाल रहे हो तो 2 संख्या अपने इंटर में लेना है और क्या करना है, जो संख्या बचे उससे जस्ट नीचे वाला क्या करना है स्क्वायर लेना है, तो एक हो जाएगा 36 क्योंकि 7 लोगे तो ज़्यादा चल जाएगा, तो हो जाएगा 68। अब आपको देखना है 62 में से और 68 में से कौन सी वैल्यू होगी, तो आप कैसे चेक कर सकते हो, आप एक संख्या बढ़ाकर इसको इंटू कर दो, ये कितना हो जाएगा 6 7 42, मतलब ये 46 बड़ी है या छोटी है, तो आप बोलोगे सर बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 68। आप आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 68/3, तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और कितना बचा, तो आप बोलोगे सर 2 और ये जिससे भाग दे रहे हो उसको रख दो नीचे, तो क्या हो जाएगा 22 से 2/3 अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 22 से 2/3 अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों तक फैलाएं। धन्यवाद।